क्वेश्चन नंबर 57 से 62। क्वेश्चन नंबर 57 से 62 में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन एक पजल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कई सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, उन्हें बताना होता है, पजल सॉल्व करनी होती है। देखते हैं क्या कह रहा है। 10 व्यक्ति मानव, मानसी, महेश, महिमा, मेनका, मलंग, मनु, मनु, मनीष, मनप्रीत और मोनू सारे माँ से हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, और सूर्य अस्त की ओर मुख किए हुए हैं। सूर्यास्त मतलब पश्चिम की ओर। पश्चिम क्या होता है? ये वेस्ट। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो सारे के सारे कहाँ बैठे हैं? वेस्ट की तरफ, यानी पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब इसको अगर हम बना ले तो इस तरफ ये ऐसे लाइन में बैठे हुए हैं, इस तरफ मुंह किए हुए हैं, इस तरफ, ठीक है। और ये हमारा नॉर्थ हो गया ऊपर और ये हो गया साउथ, ठीक है। और अगर उसमें देखें तो ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। बना लेते हैं, हो सकता है आगे जरूरत पड़े। अब क्या है, महेश जो उत्तरी छोर पर है, महेश कहाँ है? उत्तरी छोर पर। यहाँ पर कौन है? महेश। यहाँ पर महेश है। महेश और मनीष के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं। इधर महेश हो गया और मनीष के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर मनीष हो जाएगा, ठीक है, मनीष हो गया। अब मोनू, मोनू मानव और महिमा, मोनू मानव और महिमा के बीच में बैठा है। पोजीशन हमें नहीं पता है इसलिए इसको अलग लिख लेते हैं। मोनू जो है मानव और महिमा, इधर ये मानव हो गया और महिमा हो गई। इनके बीच में कौन बैठा है? मोनू, ठीक। मोनू और मानव के बीच में, मानव और महिमा के बीच में मोनू बैठा है, ठीक है। ये एक रिलेशन है हमारा। आगे मनु मलंग और मेनका के बीच में बैठी है, ठीक है। मनु को देख लेते हैं। मनु बीच में है, ये हो गई मनु। ये किसके बीच में है? मलंग और मेनका, मलंग और मेनका के बीच में है, ठीक। आगे मनप्रीत मानसी के तुरंत उत्तर की ओर और मलंग महिमा के तुरंत दक्षिण की ओर है। ये तीसरा रिलेशन क्या बनेगा? मनप्रीत मानसी के उत्तर की ओर है, यानी इधर कर लेते हैं। इधर ये मनप्रीत हो गया ऊपर और नीचे उसके कौन बैठा है? तुरंत मानसी, ठीक है। ये एक रिलेशन हो गया। सारे रिलेशन बनाते हैं, एक साथ रखेंगे। आगे मलंग महिमा के तुरंत दक्षिण की ओर है, मलंग महिमा के तुरंत दक्षिण की ओर है। अच्छा, ये बना हुआ है, ये हमारा रिलेशन बना हुआ है, ये मलंग और महिमा वाला, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तुरंत दक्षिण की ओर हो गया। मेनका और मानव के बीच में चार लोग बैठे हैं, मेनका और मानव। ये मेनका हो गई और ये मानव हो गया। इनके बीच में चार लोग बैठे हैं, ये एक, ये दो, तीन और ये चार, चार लोग बैठे हैं। मोनू महिमा के तुरंत बाएं बैठा है, तो मोनू जो है महिमा के तुरंत बाएं बैठा है। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है? मोनू तुरंत बाएं बैठा है, ये दिया हुआ है, मोनू महिमा के तुरंत बाएं बैठा है, ठीक है। ये इक्वेशन भी सही हो रही है। आगे मनीष मोनू के दाएं दूसरा बैठा है। मनीष, मनीष ये है, वो जो है मोनू के दाएं बैठा है, वो भी दूसरा, मोनू के दाएं दूसरा बैठा है, यानी कि ये इक्वेशन को हम यहाँ पुट कर दें
तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर हम लिखें इसको, क्या होगा, इधर लिख दें, ये मानव हो गया और मोनू हो गया ये। तो अब ये हो गया मनीष जो है मोनू के दाएं दूसरा बैठा है, ये हो गया। ठीक, मनीष, मानसी और मलंग पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है। मानसी, ये मानसी हो गई, और मलंग, मलंग कहाँ है, ये मलंग हो गया। ये दोनों किसी भी इंड पर नहीं है। पहले तो इसको पुट कर दे यहीं पे, ये महिमा लिख दो इसको, इसके नीचे महिमा आएगी। ठीक है, महिमा हो गई, और उसके नीचे सीधे मलंग। पहले इक्वेशन हम देख चुके हैं क्या क्या थे। फिर क्या था, मनु, अच्छा ऊपर मोनू था, ये है मनु। ठीक है, वो मोनू है, ये मोनू है, और ये मनु है। उसके नीचे फिर मेनका। ठीक, बचा कौन, मानसी, मनप्रीत, ये दोनों लोग बच गए हैं, और ये किसी भी छोर पर नहीं है। तो दो स्थान हमारे पास ये बच रहे हैं, किसके नीचे, महेश के नीचे। देखो ये एक, ये और एक ये, तो यहाँ दोनों को ले आओ, उठा लो सीधे। तो ये क्या, कौन आ गया, ये हो गया मनप्रीत, और उसके नीचे मानसी। ये पूरी इक्वेशन हमारी बन गई कि कौन कहाँ कैसे बैठा हुआ है। ये हो गया और ये हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, महिमा के बाईं ओर दूसरा कौन बैठा है। महिमा कहाँ है, महिमा ये है, महिमा, महिमा के बाईं ओर, बाईं ओर मीन्स नीचे चलेंगे, और दूसरा कौन बैठा है, एक और ये दो, दूसरा मोनू बैठा है। महिमा के बाईं ओर कौन है, मनु है, मोनू नहीं है, मनु है। ठीक है, मनु, सी ऑप्शन। ठीक है, 57 का सी ऑप्शन सही है। आगे क्या है, मनप्रीत का निकटतम पड़ोसी कौन है। मनप्रीत कहाँ है, मनप्रीत का निकटतम पड़ोसी या तो महेश होगा और या मानसी होगी। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें मानव दिया है, मनीष दिया है, मेनका दिया है और महेश दिया है, यानी महेश, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद बाईं ओर से गिनने पर कौन सातवें स्थान पर है। बाईं ओर से गिनने पर सातवें स्थान पर कौन है, बायां ओर ये है, गिनने पर सातवां स्थान, एक, यहां से गिनते, एक, ये दो, तीन, चार, पांच, छ और ये सात। सातवें पे कौन है, मनीष, मनीष है। तो देखते हैं, मनीष, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 लिंक से पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें क्या है, निम्न में कौन निश्चित रूप से एक छोर पर बैठा है। तो देख लेते, एक छोर पर तो मनीष बैठा है, दूसरे छोर पर मेनका बैठी है। अब इनमें से कोई हो ऑप्शन में तो वही हो सकता है, मनीष तो है नहीं, मेनका ही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही आंसर जो होगा सही होगा। उसके बाद है, यदि मानव और मनु आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो मेनका का तुरंत पड़ोसी कौन होगा। अच्छा, मानव और मनु, मानव मनु कहाँ है, मनु ये है और मानव ये है, ये आपस में अपना स्थान बदल दें। ठीक है, बदल देते हैं। फिर क्या होता है, मेनका का तुरंत पड़ोसी कौन होगा, मेनका का तुरंत पड़ोसी मानव होगा, सीधी सी बात है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन मनीष के, 62 नंबर में है, कौन मनीष के बाएं चौथा बैठा है। मनीष के बाएं, बाएं मतलब नीचे आएंगे, मनीष कहाँ है, मनीष ये है, मनीष ये रहा, ये मनीष है, मनीष के चौथा बाएं नीचे आएंगे, एक, दो, तीन, चार, मलंग बैठा हुआ है चौथे पर। कौन बैठा है, मलंग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये इस तरह से पूरी डीआई बोल रहा हूँ, पजल कंप्लीट हो गई।